नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के नजर डालेंगे न्यूज ब्रीफ में कुछ खास और अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के वजूद में आते ही स्टेट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकारी आवासों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार स्टेट डिपार्टमेंट के संचालन का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर में आवंटित सरकारी आवासों का मूल्यांकन कर अनावश्यक खर्चे कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सरकारी आवासों में सीवरेज व पेयजल जैसी सुविधाओं पर बल देते हुए इनकी चारदीवारी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेट डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले भवनों का सेफ्टी ऑडिट करने के भी निर्देश जारी किए। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के जम्मू में डीसी रोड स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा भी विशेष तौर पर शामिल होकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन कुमार शास्त्री ने सतीश शर्मा को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर में आयोजित किए गए लंगर में सतीश शर्मा ने लंगर सेवा भी की। धन्यवाद करूंगा तो हमारे आदमी को मौका दिया और आज चुनाव आया तो आए, लेकिन आज मन बहुत खुश है, प्रसन्न है। पूजा का मौका कम मिलता है, सुबह 5 बजे लोग आया तो शाम को ये भीड़ रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे बीच में गाय बुलाए आएंगे, जब मुनाफा आएगा हम हाजिर होंगे और बहाने ईश्वर के कुछ अपने पाप धो लेंगे, है ना। तो अपना आशीर्वाद आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारा दिमाग ठीक रहे, लोगों की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे, अपने पिता जी के कहे हुए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जम्मू में आज से वर्ल्ड हेरिटेज वीक की शुरुआत हुई। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें देश की धरोहरों को संरक्षित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के साथ साथ हेरिटेज साइट्स के बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। जम्मू में आज हेरिटेज वीक की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने करवाई और पहले दिन हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। मंत्री ने समाज के हर वर्ग से अपनी धरोहरों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ते नहीं, जानते नहीं, वो हिस्ट्री बना लेते। तो हिंदुस्तान की जो हेरिटेज है मुझे वर्ल्ड वाइड नोन है। एक सुमेरियन सभ्यता थी, तो किताबें जो वेद पुराण हमारे हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे श्रुतियाँ हैं और स्मृतियाँ जो वो तो क्या हुए, और आपके उपनिषद हैं, वो सारी चीज़ों से लेकर आपके जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, हिंदुस्तान की अगर नहीं तो हमारी भी हिस्ट्री सबको पता है। इट स्टार्ट फ्रॉम रानी दीदा टू आर टिल डेट आर डोगरा डायनेस्टी। महाराज रणजीत सिंह का दौर रहा, महाराज गुलाब सिंह का, महाराज हरि सिंह का, यहाँ 50 से चले जाओ जो राज तिरंगनी में आपको मिलता है कलहन की। तो हमसे अधिक सभ्यता कहीं है। बायोडाइवर्सिटी से लेकर आपकी जो मॉन्यूमेंटल हेरिटेज है, बाकी है, तो उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और नवी पीढ़ी जो भी है उसको दसना है। डोगरी की गल करनी है जरूरी है। अगर जो मुल्क अपनी हिस्ट्री जान दे उनका मुस्तकबिल जो है वो ठीक नहीं होता। तो पुराना अपना जो पिछोकड़ है उसी लोगों को दसना है और वो को बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं। बुनियाद है, साड़ी बुनियाद का पता होना चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देना अज के दिन कोशिश करना कि प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, सुख शांति है, सारे मिली जुली है, एक खूबसूरत रियासत जम्मू कश्मीर बनता है और एक अच्छा हिंदुस्तान बनता है। ये पैगाम साढ़े मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का है, साड़ी कैबिनेट का है, साढ़े अफसरों का है, ये साढ़े LG साहब का है, ये पैगाम सारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिवस पर याद किया। कर्रा ने स्वर्गीय गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विचारधाराओं की सराहना करते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में उनकी विचारधारा पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। कर्रा ने कहा है कि आज हालत ये है कि कुछ सियासी दल विभाजन की राजनीति करने से बात नहीं आ रही हैं।
हिंदुओं और मुसलमानों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। करा ने यह भी कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा इस देश को दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस के अन्य दिवंगत नेताओं का नाम भी हमेशा रोशन रहेगा। इससे पहले तारिक हमीद कर्रा और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनके जन्म दिवस पर इंदिरा चौक में उनकी प्रतिमा पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इंदिरा जी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम किया, बल्कि इंडिपेंडेंटली भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने अपने वास्ते और अपनी सलाहियतों के वास्ते एक नाम कमाया। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनका जो किरदार रहा, उनका जो रोल रहा, वो न सिर्फ हिंदुस्तान में ही सराहा गया, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका मनवाया। और आज जिस वक्त हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आज हम लोगों ने ये देखना है कि उनकी पॉलिसीज, उनकी स्ट्रेटजीज हिंदुस्तान की सालमियत के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपना खून बहाया, वो कितना सराहनीय है। और आज के माहौल में जिस वक्त एक तरफ नफरत का बाजार गर्म है, डिविसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाइयां लड़ाई जा रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भाई और भाई को अलग किया जा रहा है, कास्टिज्म को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इंदिरा जी का वो इंक्लूसिव इंडिया, इंदिरा जी का डाइवर्सिटी में ये अपना एतकाद और एतमाद होना आज के दिन सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा सक्रिय है। हमने उनको उसी दिन जवाब दिया था कि आप 1000 साल की बात करते हैं, आप अगर 2000 साल भी बार बार उठ के आए, इंदिरा जी का जो नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आप वो लोगों के दिलों से न हटा सकते हैं न मिटा सकते हैं। और जितना आप इन चीजों की सियासत में पढ़ते रहेंगे, उतना उतना हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे इंदिरा जी हैं, चाहे राजीव जी हैं, चाहे सरदार पटेल, डोगरा समाज के हितों के लिए हमेशा काम करते हुए अपनी शहादत देने वाली हस्तियों को एक बड़ा सम्मान दिया गया है। इन हस्तियों पर जम्मू में आज एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका विमोचन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया। इस दौरान पंडित प्रेमनाथ डोगरा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित अन्य विभूतियों पर एक फिल्म का ऐलान भी किया गया, जिसके निर्माता निर्देशक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये वेबसाइट हमारी डोगरा विरासत को लेकर, ये वेबसाइट हमारी भाषा से संबंधित उन हस्तियों को लेकर जिन्होंने इस डोगरा समाज के लिए अपनी शहादत दी, जॉन निशावर की, या लगातार से इस डोगरा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं। इनके प्रयासों के चलते हमारी डोगरी भाषा को जो है वो प्रोत्साहन मिला है, और जरूरत भी है कि आज हमारी नई पीढ़ी को भी इंग्लिश भी जाने, हिंदी भी जाने, दूसरी भाषाएं भी जाने, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी भाषा के बीच में भी बात करें। घरों में हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, बाजारों में अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। और एक मूवी भी जो है आज एक लॉन्च की जा रही है, जिसके ऊपर राजेश राजा जी और उनकी पूरी टीम जो है मिलकर काम करेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई लड़ते हुए पूरा जीवन जो था उन्होंने लगाया। और इसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे इस जम्मू, हमारी संस्कृति के लिए उन्होंने अपनी जान जो थी वो निछावर की। उस महान हस्ती को भी उनके ऊपर फिल्म बनाई जाएगी, और वो 15 लोग जिन्होंने भारत माता का झंडा फहराते हुए अपनी जान निछावर की शहादत पाई, उन महान विभूतियों को भी इस फिल्म के माध्यम से जो है वो जाना जाएगा। हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को पता चले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे जम्मू डोगरा के लिए, हमारे डोगरा कल्चर के लिए
अपनी शहादत दी और लगातार से जो कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कुलभूषण जी द्वारा और राजेश राजा जी और जो प्रोड्यूसर पवन जी हैं, इनके द्वारा लगातार से जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑडिट दिवस सप्ताह की विभिन्न गतिविधियों के तहत जम्मू के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की ओर से जम्मू में आज परेड महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल कार्यालय के अधिकारियों ने छात्राओं को कैश की अहमियत की जानकारी दी और उनसे इस क्षेत्र में भविष्य बनाने का आह्वान किया। कार्यालय की सीनियर ऑडिट ऑफिसर रेणु कौल सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारी ऑडिट दिवस की सेलिब्रेशन चल रही है एक हफ्ता से और उसका एक विशेष अंग था एक स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम, जो हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है विद द स्टूडेंट्स विद द सोसाइटी, जहाँ पर हम उनको अवेयर करेंगे अबाउट द रोल ऑफ सीएजी और अगर उसको एज करियर ऑप्शन वो लेना चाहते हैं तो हाउ टू गेट इनटू द इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल्स, एट INDS लेवल, एट डिफरेंट लेवल्स, वो लोग कैसे इसको अपना एक करियर चॉइस बना सकते हैं। तो दिस इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन इज आवर आउटरीच विद द स्टूडेंट्स। हमारे 5 कॉलेजेस से हैं, जिसमें हमारे मुख्य स्पीकर्स 2 रहेंगे, जो एवरी कॉलेज से 2 स्पीकर्स हैं। So we have 10 speakers and other participant students. We have around 100 students जो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं इसमें भाग लेने के लिए और we will also give away prizes और जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी में आते हैं, जो बेस्ट स्पीकर होगा, we will give away prizes also. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू महानगर इकाई ने आज रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर याद किया। इकाई ने एक संगोष्ठी का आयोजन कर रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर चर्चा की। इसमें कई छात्र छात्राओं ने उनके संघर्ष भरे जीवन पर अपने अपने विचार रखकर युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साइबर क्राइम की DSP अनुभूति इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ध्यान में है ये कि आज 19 नवंबर है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती मनाई जाती है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर द्वारा 196वीं जयंती पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। आज की जो मुख्य अतिथि थी वो DSP साइबर क्राइम की सुश्री अनुभूति जी रहे और अपने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी और महानगर मंत्री हरीश जी रहे। इस प्रकार हम सभी जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। लगभग आज इस सभागार में 150 छात्राएं जो सहभागिता ले रही हैं और 50 छात्र भी इसमें हैं और आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं दोनों इस सभागार में बैठे हैं और रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो भी संगोष्ठी का कार्यक्रम किया जा रहा है वे उसे सुन भी रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा एक ही मैसेज, एक ही संदेश रहेगा उन छात्राओं को जो मुझे सुन पा रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत चुनौतियां थी, परंतु अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारे जीवन में छोटी सी भी चुनौती आती है तो हम हार मान लेते हैं। हमें उनसे वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि अंतिम सांस तक वो लड़ती रही, अंतिम सांस तक गिरती रही, खड़ी होती रही, घायल भी हुई तभी भी खड़ी हुई और लड़ा उन्होंने। वैसे ही आप सभी छात्रों को उनकी तरह बनना है, उनकी तरह प्रेरणा लेनी है, उनकी तरह अपना चित्र साफ रखना है, तभी हमारे भीतर जो रानी लक्ष्मीबाई है हम उसे जान। मौजूदा समय में स्थानीय निकायों में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में एक नया मोड़ आया है। अनियमित सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरे नियमित सफाई कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने हड़ताल के समर्थन में उतरे नियमित सफाई कर्मचारियों के तबादले करने शुरू कर दिए हैं और बिछना के 4 सफाई कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर तैनात किए जाने पर आज वहां जमकर बवाल हुआ। म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों के निर्देश पर गंदगी के ढेर उठाने पहुंची टीम पर सफाई कर्मचारी बिफर पड़े और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी सफाई कर्मचारियों को समझाने बुझाने में नाकों से निचवाने पड़े। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि उन्हें समर्थन देने वाले नियमित सफाई कर्मचारियों को दूसरे जिलों में तैनात होने का फरमान जारी कर दिया गया है। कि बीवी वजह कितना पालते ने, घर गुजारा कितना चलता, किराया का कमरा कितना देना 9000 से लाख रुपया तनख्वाह लेंगे दफ्तर के अंदर बह के। अही सफाई कर्मचारी ना गंद चुकने फिर भी है ना बेइंसाफी की है। एक जम्मू एक कश्मीर है जिन्होंने पाकिस्तान का हिंदुस्तान बनाता। कारपोरेशन आए साल आए 6 महीने बाद बंदे पकड़े लोकल बारी 10 साल हो गए ना कोई बंदे भी सुनाई ना कोई तनख्वाह भी सुनाई।
ये गरीब जो हमारा सफाई कर्मचारी तबका है उनके ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। ये उनको अरेस्ट करवा सकते हैं और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे कोई है नहीं, इन डिपार्टमेंटों में कोई बंदा बैठा ही नहीं है। क्योंकि बिछड़ा कमेटी में भी इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, जो 4 लेडीजें हमारी सफाई कर्मचारी है उनकी ट्रांसफर करी गई, एक को विजयपुर, एक को उधमपुर और दूसरी को सांबा कमेटी में, एक कठुए। तो बड़ी ये शर्म की बात है, सरकार हम लोग बनाते हैं और हमारे ऊपर ही ये लोग प्रेशर डालते हैं। पहले तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ डिपार्टमेंटों के साथ जोर गुजारिश करके उनके साथ मिलके सफाई कर्मचारी के आवाज को रोकना चाहते हैं। हम शेम करते हैं सरकार के लिए, ऐसे अफसरों के लिए जैसे जो लोग ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। और आज भी इन्होंने ग्राम म्युनिसिपल कमेटी में पुलिस को बुलाकर जबरन जो गंदगी के ढेर लगे हुए थे उनको बुलाकर जेसीबी से ढेर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं होने। दूसरी ओर धर्मनगरी कटरा में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से वहां गंदगी के ढेर लग चुके हैं। म्युनिसिपल कमेटी के ईओ के दिशा निर्देश पर साफ सफाई करने पहुंचे कमेटी के अमले को हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जिससे ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम बड़े शांत तरीके से अपने म्युनिसिपलिटी में ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमने पहले भी ईओ सीओ से कॉपरेट करते आ रहे हैं, क्योंकि कटरा जैसी स्थिति पे हम इतना कचरा हम भी खुद पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कहा कोई मंदिर के आगे कोई डंपिंग है, अगर कोई गुरुद्वारे के आगे कोई डंपिंग है, उसे मद्देनजर रखे हुए हम उनको कभी हमने नहीं रोका। लेकिन आज ऐसी आन पड़ी ईओ सीओ ने हमारे 2 नंबर काउंटर पे जो हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भी सफाई करवाना शुरू कर दिया। तो हम अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने वो काम बंद करवा दिया, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का भविष्य शामिल है। अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा हम हर चीज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सीईओ को आज मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर हमने दोबारा ऐसी कोशिश की, जो कचरा बाहर दिख रहा है वो सीईओ के ऑफिस में दिखेगा और हमारा भाई आपस में अगर क्रैश हुए तो उसके जवाबदार सीईओ साहब होंगे। हमें 20-20 साल हो गए सफाई करते और अभी भी हम कैजुअल लेबर हैं। और जब भी हम अपनी कोई बात रखते हैं, जितने भी बड़े अफसर अदालकारी हैं वो हमारी बात को अनसुनी करते हैं और हम पर प्रेशर डालते हैं कि सफाई की जाए। कुछ हमारे परमानेंट आदमी है जो हमारा साथ बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं, तो उनको भी प्रेशर डाला गया कि आप ऐसा करो, परमानेंट आदमी की कोई हड़ताल नहीं है और उनको काम करने के लिए बोला गया। और मैं उनका परमानेंट बंदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी ईओ साहब को बोला कि जो भी हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे कैजुअल लेबर है चाहे डेली यूजर है, वो हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और उनको बोला गया ईओ साहब ने कि आपका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू उनके तो बहुत है, लेकिन अभी तो चलो ऐसा काम है वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं परमानेंट बंदों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा अब तक साथ दिया। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में सफाई कर्मचारियों और म्युनिसिपल कमेटी के बीच आज जमकर टकराव हुआ। कमेटी द्वारा कचरा उठाने के लिए भेजी गई गाड़ी जैसे ही लखनपुर पहुंची, इसकी सूचना मिलते ही सफाई कर्मचारी भी मौके पर पहुंच के ये काम जबरन रुकवा दिया। सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा दोबारा किया गया तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। लखनपुर में जो अफसरशाही मनमानी हो रही थी और ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और हमें जैसे लखनपुर से कॉल आया तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे और यहाँ ट्रैली के साथ काम किया जा रहा था, कूड़ा कचरा उठाया जा रहा था और उसको हमने बंद किया है। और मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि ऐसी जोरशाही ना करें, ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन बन जाए, क्योंकि जब पीसफुल जो स्ट्राइक कर रही है तो पीसफुल चलने दे। और जो जायज मांग है डेली यूजर को लेकर, डेली यूजर को परमानेंट करने की, और जो मुहिम हमने 19 दिन से चलाई है, अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि डेली यूजर को परमानेंट करने के लिए, और अगर ऐसा रहा तो ये डेली यूजर इससे नहीं हटेगा। सभी जितने भी कर्मी हैं ये लगातार स्ट्राइक पर हैं और लगातार रहेंगे जब तक डेली यूजर परमानेंट नहीं होता। पूरी अर्बन लोकल बॉडी में ये स्ट्राइक कामचोर हड़ताल पर गए स्थानीय इकाइयों के सफाई कर्मचारियों के समर्थन में जम्मू नगर निगम के मुलाजिमों ने भी आज दूसरे दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। ये मुलाजिम
नगर निगम के तीसरे जोन का टेंडर जारी करने की भी मांग कर रही हैं और इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी सभी मांगें न मानी तो वो भी 27 नवंबर से काम छोड़ हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी काफी दिनों पे साइट पे थी, आज हमारे कुछ साथी जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। मैं गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंटों को, ऑफिसरों को ये चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए और उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी स्ट्राइक का नोटिस दिया हुआ है। आज हमारा दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। इसके बाद में हमारा प्रोटेस्ट जो है 25 और 26 को प्रोटेस्ट होगा। 23 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है वो काम छोड़ हड़ताल पर चला जाएगा। जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे कि हमारा 3 जून का इन्होंने टेंडर नहीं निकाला, सिर्फ 1 और 2 जून का टेंडर निकाला हुआ है। 3 जून जो है इनकी सियासत है कि पूरे का पूरा जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जाए। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर टेंडर निकालना है तो 3 जूनों का निकालें, वरना जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है वो 27 तारीख को काम छोड़ हड़ताल पर चला जाएगा। उसी के साथ साथ 600 जो हमारे कैजुअल हैं, जिनके 2018 में इंटरव्यू हुए हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट हुए हैं, जल्द से जल्द वो फाइनल लिस्ट निकाली जाए। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है। जम्मू में पिछले कई सालों से चल रहे कृत्रिम झील के काम को स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत पर बल दिया है। लोगों ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग करते हुए उम्मीद जताई है कि ये झील अगर जल्द बनकर तैयार होती है तो इससे जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। सर, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ऐसा नहीं है। डल लेक बनी है वो नेचुरल है, जहाँ मानसर साइड में है, बहु फोर्ट में है, लेकिन ये जो बना रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। हम यही चाहते हैं, अगर ये सरकार ये काम कर रही है, लेकिन इसके जो गैर जिम्मेदार हरकतें हैं उन पर भी काबू आना चाहिए। दूसरा, जब यहाँ से बारिश आएगी, जब बारिश आती है यहाँ पर, ये नदी इतना तूफान लेती है ना, इतना उफान होता है इसके ऊपर के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ना, इससे भयभीत हो जाते हैं। ताकि मैंने कई बार देखा है, लोगों के घर भी टूट गए हैं, लोगों के घरों में पानी भी गया है। सबसे पहले इनको इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस पर अच्छी तरह से नजर रखनी चाहिए, ताकि वो लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार ख्याली पुलाव ना बनाए, अच्छी तरह से काम करे। हम सरकार के साथ हैं, उसके मतलब खिलाफ नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे हित में कर रही है, हमारे लिए ही कर रही है। लेकिन जब करेगी तब हमें पता चलेगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा यहाँ पर आती है, वैष्णो देवी यात्रा निकलती है, छड़ी यात्रा यहाँ से निकलती है, बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा निकलती है। यहाँ पर इतना कारोबार चलेगा कि मैं चाहता हूँ जम्मू के लोग इसमें शामिल हो। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और जो टाइम पीरियड आप दे रहे हो उसी टाइम पीरियड पे मतलब लोगों को बताइए कि इस टाइम पीरियड पे ये हो सकता है। ऐसे रोज ही यहाँ से सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो ये देखता हूँ मैं इनकम्प्लीट है। जल्दी से जल्दी हम तो यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और अपनी होश में हम देखें। मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि भी जल्दी से जल्दी ये झील का प्रोजेक्ट जो है काफी टाइम से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और हमारे जम्मू वासियों को रोजगार मिले और डेवलपमेंट हो, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में आए और यहाँ पर एक्सप्लोर करें। जैसे कि अमरनाथ की यात्रा भी हमारे भगवती नगर से बेस कैंप से जाती है, तो हम चाहते हैं उन यात्रियों को भी कुछ एक अनोखा सा देखने को मिले और हमारे जम्मू का नाम दुनिया में फेमस हो कि ये ऐसी झील बनी है जिसको हजारों तादाद, लाखों तादाद में लोग देखने आए। हाँ, डल लेक तो श्रीनगर की मशहूर है ही, लेकिन हम चाहते हैं जम्मू भी किसी लेक के नाम से जाना जाए और इसकी विश्व में मतलब काफी प्रख्याति होनी चाहिए और ये फेमस हो। जैसे डल लेक फेमस है, वैसे ये जम्मू की लेक फेमस हो और लोग आए, देखें और अपने आप को एंजॉय करें। हम गर्मियों में पहाड़ों में जाते हैं, श्रीनगर, सुनीसर या मानसर लेक वगैरह जाते हैं, तो लोग यहाँ पर आएंगे तो लोगों का यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, जिससे हमें काफ़ी खुशी मिलेगी कि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और लोग चाहते हैं कि जम्मू का नाम
मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ल्ड में फेमस हो जाए। अगर वो टिकट रखते हैं तो उनका भी मतलब क्या है, कंपनसेट होता है, जो भी खर्चा वगैरह है उनको कवर होता है। लोग प्राइवेट पैसे खर्च के जाते हैं, 200 रुपया वाटरफॉल देखने जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, जलंधर जाते हैं, तो वहाँ ना जाने की बजाय लोग हमारे जम्मू में आएंगे, आर्टिफिशियल लेक को एंजॉय करेंगे, बोटिंग करेंगे। बच्चों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जैसे लोग जाते हैं बाहर, वो बाहर जाने से बचेंगे और अपने यहाँ पर ही सेफ और साउंड रहेंगे और गर्मियों को एंजॉय करेंगे यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट से अगेन अपील यही है कि ये जल्दी से जल्दी जो हमारा ये आर्टिफिशियल लेक का काम है जल्दी से जल्दी रिकवर हो और इसको गुलिस्तान में खबरों में सिलसिला ही चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।